सुप्रभात। आप सभी लोगों को पहाड़ी फ्रीलांस वर्कर की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, काफ़ी दिन से मैं आपको एक जो मेरा पहाड़ी फ्रीलांस पीएफडब्ल्यू वाले का एक पहाड़ी जो जो हमारा कल्चर होता है वो सारा प्लेलिस्ट और इंटरव्यू जो अपने भाई बहन हैं या फिर जो हमारी बहुत पुरानी रीति रिवाज है उनका जो मुझे इंटरव्यू प्लेलिस्ट बनानी थी, तो उसके लिए आज मैं आया हूँ। सबसे स्टार्टिंग कर रहा हूँ अपनी छोटी बहन जो काफ़ी फेमस हैं, तो उनसे आज मैं आपका रूबरू और डिस्कस कराता हूँ। तो अभी मैं हूँ रामनगर, एक छोई छोटे से गांव में। तो यहाँ से जो है मीनाक्षी जी बिलोंग करती हैं। तो मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल में। ये जो हमारा विज़न है उसमें आपने हमें एक मौका दिया, टाइम दिया, और तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मीनाक्षी का एक सफ़र रहा, एक छोटे से छोई गांव से एक हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वहाँ तक उन्होंने कला के क्षेत्र में पुरस्कार लिया, और कैसे आज की डेट में जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी सीजीएल या अदर, तो उनमें इन मीनाक्षी का नाम बहुत आता है कई बार। तो एक पहाड़ी जो बच्चे हैं उन लोगों को एक गर्व होता है, या मीनाक्षी की फैमिली या मीनाक्षी को खुद भी गर्व होता है। उसके अलावा कैसे एक लोकल से नेक्स्ट जनरेशन तक मीनाक्षी का सफ़र रहा, कैसे वो जो अपने ऐपण कला है उसको कैसे नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से कंप्यूटराइज सेट करते हैं, उसके बाद कैसे उसका प्रोडक्शन करते हैं, कैसे किस तरीके से एक डिस्पैच करते हैं, एक छोटे से लेवल से बहुत अच्छे तरीके से कोरियर के थ्रू एक कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो वो एक लर्निंग जो पार्ट है वो उसी के ज़रिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इन फ्यूचर जो हमारे और भाई लोग हैं वो क्या बिज़नेस कर सकते हैं इस तरीके से, या क्या छोटी बहन से एक सीख ले सकते हैं। तो चलिए हम मीनाक्षी जी से बात करते हैं। तो मीनाक्षी जी, आप क्या ऐसी 4-5 चीज़ें बताना चाहेंगी जो जो पिछले स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में आपने 4-5 चीज़ें फेस की, जो उस टाइम पे आपको लगा कि ये सिस्टम या कुछ ऐसी चीज़ें जो मिल पाती तो हमारी एजुकेशन या हमारा जो सिस्टम है, हमारा डिसिप्लिन है, वो और बेटर हो सकता था। आपका जो एक्सपीरियंस है और उसके बिहाफ़ पे आप क्या 4-5 चीज़ें जो नई जनरेशन है उसके लिए कि वो ग्रोथ करे और अच्छा एक उत्तराखंड का नाम हो, तो वैसे क्या आप बताना चाहेंगी? तो आप प्लीज़ शेयर करिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे विज़िट करने के लिए और मीनाकृति में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसे कि पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके इस नए कार्य के लिए और इसमें जैसे कि आपने कहा कि किस तरीके से जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर जैसे मैं यहाँ पे आईफिट से हूँ, तो कला के क्षेत्र में क्या-क्या चीज़ें हो सकती थी जिससे और ज़्यादा उस चीज़ को बेहतरी की ओर ले जाया सकता है या फिर और क्या-क्या चीज़ें आने वाली पीढ़ी के लिए हो सकती हैं। तो पहले तो इसमें यही था कि जब स्टार्टिंग का जो फ़ेज़ था, उसमें ये था कि चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था। आज से अगर मैं 6 साल पहले या 8 साल पहले की बात करूँ, तो चीज़ें उतने अच्छे से चीज़ बटी हुई नहीं थी कि क्या-क्या चीज़ें हमें फ्यूचर को लेकर के करनी है या फिर इसमें कोई करियर का ऑप्शन भी हो सकता है या हम लोग जैसे मेनली जो हमारा फ़ोकस रहता है वो एजुकेशन में ज़्यादा रहता है कि अगर हमारा साइंस है तो हम साइंस फ़ील्ड में कुछ करें या अगर जो-जो हमने प्रोफ़ेशन चूज़ किए हैं उस चीज़ में कुछ करें। लेकिन कला की ओर इतना रुझान नहीं था कि हाँ, हम आर्ट शीट में भी इतना अपना करियर बना सकते हैं या इस तरह मतलब कोई गाइडलाइंस नहीं थी उस टाइम पे कि कोई गाइड करने वाला भी नहीं था या इस तरीके से। तो हमारा तो वो चीज़ अब निकल गई कि हम लोग अभी एक जो बिज़नेस है वो खड़ा किया है। अभी पिछले मतलब पूरे 6 साल हो गए हैं कि हमारी जो मीनाकृति अभी पूरा अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका है। अभी भी हम इसमें और अच्छे से काम करने पूरी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि और भी नई-नई चीज़ें हम इसमें जोड़ें और अधिक लोगों को इसमें जोड़ पाएँ। लेकिन यही चीज़ें था कि अगर पहले से पता होता कि हाँ, हाँ, इस तरीके से ये करना है या कोई गाइड करने वाला तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। लेकिन आने वाली पीढ़ी के पास एक अच्छा वो है कि वो और चीज़ों से सीख सकते हैं कि चाहे उन्हें जो भी क्षेत्र में काम करना हो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो पहले यही है कि क्षेत्र वो अपना कोई भी चुने, चाहे वो कला हो, आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स हो या कोई साइंस फील्ड में कुछ करना चाहता हो मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं आज के टाइम में। मतलब ऑप्शंस पहले भी थे लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा-सा है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है या फिर हमारे पास जो बताने वाले लोगों के ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हर तरीके से एक जो एक्सपीरियंस है वो हमें हर किसी का मिलता रहता है कि हाँ, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। मतलब आज के टाइम पे जो हमारे पास अपार जो ऑप्शंस है वो बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं। तो हम बस ज़रूरी है कि हम कोई भी चीज़ अगर शुरू करें,
तो उसमें हम बहुत ज़्यादा पहले फ़ोकस्ड रहें, और किसी भी चीज़ को करने से पहले उसमें टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, चाहे वो कोई छोटी-सी चीज़ क्यों ना, चाहे हम अपने घर में कोई अचार का ही बिज़नेस क्यों ना कर रहे हों, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से उसका अध्ययन करें कि क्या ये चीज़ है, कैसे इसको बनाया जाता है, या कोई भी चीज़ हो चाहे। तो जब हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं उसका क्या-क्या उसके पीछे जो मैक्सिमम जानकारियाँ हैं, जो हम हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद अगर हम किसी उसकी फिर ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, किस-किस तरीके से उसका प्रचार किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को करके, तो मेनली जो उसमें लगने वाली चीज़ है वो हमारा एक तो माइंड है, दूसरा है हमारा उसमें टाइम, कि हम जितना अधिक उसमें टाइम देंगे, जितना अच्छे से उसको समझेंगे, जितना अधिक उस चीज़ पे फ़ोकस करेंगे, उतनी वो चीज़ें और अच्छे से बढ़ती जाएँगी, और वो चीज़ें उतनी विकसित भी होंगी कि हाँ, अगर हम इसमें इतना मतलब जितना उसमें हम टाइम देंगे, उतना ही हमारा उसी हिसाब से ग्रो होगा। तो आने वाली जनरेशन के लिए भी मेरा यही है कि आप कोई भी कार्य को अगर चुनते हैं या उसे करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से पहले उसके बारे में समझिए। जितना अधिक से अधिक अगर आपको लगता है उस फ़ील्ड में, अगर आप चाहते हैं कि आप बैडमिंटन में अच्छा खेलना चाहते हैं, या क्रिकेट खेलना चाहते हैं, या आर्ट क्षेत्र में थे, तो आपको जो भी लगता है कि उस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अच्छा कर रहा है, आप उनसे भी सीखिए, जो इसमें फ़ेल हो चुके हैं या जो नहीं कर पाए, उनसे भी सीखिए कि क्या-क्या एक्सपीरियंस उनके हैं, कि आपको वो चीज़ें ना उठानी पड़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। जी। तो थैंक यू मीनाक्षी। तो देखिए, जैसे मीनाक्षी ने कई सारी चीज़ें वर्ड बताया, अपना एक एक्सपीरियंस बताया, और वही सारी चीज़ें मोटिवेशन हम आज की डेट में, जो हमारा विज़न था 1990 से 2010 कि पलायन हुआ, एक मजबूरी थी, और 2011 से 2025 यानी कि तब एजुकेशन भी है, पैसा भी है, लेकिन आज की डेट में हर कोई रोता है कि संस्कार नहीं, बच्चे मानते नहीं। तो अगर अभी से हम, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको एक प्रोसेस, गाइडेंस, डिसिप्लिन बताएंगे, तो आने वाले 15-20 साल में वो उस संस्कार को समझेंगे। तो मेन फोकस है विजन की, उत्तराखंड के जो अभी करंट में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, तो उनको हम कैसे आने वाले फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं। तो वही हमारा मोटो था, वही विजन था। और जैसे अगर मीनाक्षी की बात करूँ, तो मीनाक्षी एक छोटे से लेवल से उन्होंने कैसे एक एक्सपीरियंस लिया, और साथ में वो जैसे भी उनके एजुकेशन होते हैं, या गवर्नमेंट जो ट्रेनिंग होती हैं, या जो भी सेमिनार होते हैं, उनमें आपने एक चीज़ ध्यान रखी होगी, कैसे वो अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती हैं। अपनी जो भी उन्होंने कला के क्षेत्र में ऐपण, या जो भी आर्ट, या जो भी चीज़ बनाई हो, उसके अलावा आप उनकी खास तौर पे ड्रेस को देखिए, कि कैसे वो एक प्रोफेशनल अपना जो कल्चर है, साड़ी, वो सारी चीज़ें पहन के अपने एजुकेशन में जाती हैं, और ट्रेड फेयर या बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर वो अपनी एग्जीबिशन करती हैं, या ट्रेनिंग, या और जो ग्रामीण हमारी छोटी बड़ी महिलाएं, सिस्टर हैं, उनको वो बताती हैं। तो उसमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो ये सारी चीज़ें करें। और साथ में जो मैंने पिछले 5 साल से जो मीनाक्षी से जिसे मेरा एक वो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें मैंने पिछले 3 साल से एक सिस्टम प्रोसेस फॉलो किया, कि जब भी मेरे ऑफिस या कोई सीनियर जन्मदिन हुआ, या कभी वो जॉब स्विच कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जब हम लोग गिफ्ट देते हैं, केक कटिंग करते हैं, तो हम अपने सीनियर को एक गिफ्ट दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने कई अपने सीनियर को, जैसे मीनाक्षी ने मेरे लिए बनाई थी, मैंने हुँ। अपने सीनियर को एक, जो वो अदर स्टेट से थे, तो मैंने अपना एक उत्तराखंड की उनको कला दिखाई, कि ये ऐपण हमारे यहाँ चलता है। और साथ में जो मेरा लोगो है, या जो मेरा पहाड़ी फ्रीलांसर वर्कर एक रजिस्ट्रेशन मैंने जिसे कराया है, वो सारी चीज़ें भी मीनाक्षी ने बनाई। उसके अलावा जब हम छोटे-छोटे थे, तो अल्मोड़ा से हमने ये चीज़ देखी थी, या फिर हमारे घरों में जो उखों से लेके जो माट माट हो होंची, और देई जो लिपची, उससे लेके अलमड़ से लेके मुक्तेश्वर में जो हमने वो चीज़ें देखी, जो ऐपन हुआ, वो आज एक नेक्स्ट जनरेशन, एक आधुनिकता के टाइम में जो मार्केट में जिसे फ्लो किया, एक ब्रांड बनाया, तो वो मीनाक्षी के थ्रू बना। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो मीनाक्षी से जुड़े हुए हैं, और इसके बाद भी आप जुड़िए, और आप ये सब सीख के अपना भी जो भी प्रोफेशनल आपका रोजगार है वो करें। ऐसा नहीं कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं, ये जो टाइम होता है 9th से लेके कॉलेज तक का, वही उस बच्चे का आगे फ्यूचर बनाता है। तो आप सब उस टाइम पे अपने फ्यूचर, या जो आपका जिस पे आप इंटरेस्टेड है, उस चीज़ को फोकस से करिए। तो थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।